दो लोग अंदर थे, एक उनके पिताजी हीरालाल और एक उनका लड़का जितेंद्र है जो ऊपर ही रहते थे उनके पिताजी और लगभग हीरालाल जी का तो देहांत हो गया है आग लगने के कारणों से, दम घुटने से हुआ है, वो पोस्टमार्टम में पता लगेगा। और उनका बेटा 15 से 20% झुलसा हुआ है जो रोहतक एडमिट है। हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं और मांग भी करते हैं कि जितना ज्यादा इसकी जो नुकसान है उसकी भरपाई की जा सके और बाकी पूरा व्यापारी वर्ग और पूरा समाज इनके साथ खड़ा है इस दुख की घड़ी। नमस्कार, मैं हूं जॉनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीढ़ी तेल का। भिवानी की तमाम अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। तो एक बार फिर से भिवानी की सबसे बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहे हैं कि भिवानी शहर में हल्लू बाजार में किराना की दुकान में रात को 11 बजे आग लग गई। आग लगने से इतना बड़ा नुकसान होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आपको बता दें कि जो मालिक थे किराना स्टोर में, जो ऊपर रिहायशी थे और नीचे उनकी दुकान थी, तो आपको बता देना चाहते हैं कि 78 वर्षीय जो यहाँ पर जो रहने वाले थे उनकी तो मौत हो गई और उनके बेटे थे जितेंद्र नाम के, वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको पीजीआई रोहतक में रेफर कर दिया गया है। अभी तक जो आग लगने का कारण है वो अभी तक पता नहीं लग पाया। यहाँ पर कुछ लोग हमसे जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं आखिर कितने का लगभग नुकसान हुआ है, आखिर क्या कारण रहा। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर इनका स्वागत करें। जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। अभिषेक बंसल, प्रधान कॉस्मेटिक एसोसिएशन। अभिषेक जी, क्या कहेंगे? देखिए रात को 11 बजे आग लगी, क्या मानते हैं, क्या कारण है? जी, आग के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। हम इसको प्राथमिक जांच पे शॉर्ट सर्किट मानते हैं, बाकी जांच में पता लग पाएगा। तो क्या मानते हैं सर, कौन कौन लोग अंदर थे कि कितने लोगों को गंभीर रूप से घायल हुए, कितने क्या? देखिए, दो लोग अंदर थे, एक उनके पिताजी हीरालाल और एक उनका लड़का जितेंद्र है जो ऊपर ही रहते थे उनके पिताजी और लगभग हीरालाल जी का तो देहांत हो गया है आग लगने के कारणों से, दम घुटने से हुआ है, वो पोस्टमार्टम में पता लगेगा। और उनका बेटा 15 से 20% झुलसा हुआ है जो रोहतक एडमिट है। तो लगभग कितना नुकसान हुआ है भाई, कितना का माल जल के राख हो गया? देखिए, उसका आंकलन तो बाद में हो पाएगा, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हम मानते हैं कि इसमें हुआ है। तो क्या मानते हैं, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? देखिए, प्रशासन से ही मांगेंगे कि उचित मुआवजा दिया जाए और इनकी हर संभव मदद की जाए, जो भी कानूनी सहायता है वो दी जाए इनको। और हम व्यापारी सभी लोग इनके साथ हैं, मार्केट के भी सभी लोग साथ हैं। आज हमने पूरा मार्केट भी बंद रखा उनके समर्थन में, इसीलिए। जी सर, हम आपसे जानना चाहते हैं जी कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो तो उसकी तो भरपाई हम कर नहीं सकते, लेकिन अब प्रशासन से क्या मांग करते, क्या उम्मीद? हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं और मांग भी करते हैं कि जितना ज्यादा इसकी जो नुकसान है उसकी भरपाई की जा सके और बाकी पूरा व्यापारी वर्ग और पूरा समाज इनके साथ खड़ा है इस दुख की घड़ी। देखिए, पिछले 2 महीनों की बात करें तो लगातार ये दूसरी एक बड़ी घटना हो चुकी है। पहले जो एक बड़े कपड़े की मिल की दुकान थी, उसमें आग लगकर, हाचीनार मिल थी, उसमें लगकर काफी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और आज फिर एक बड़ा हादसा होगा। क्या मानते, क्या कारण रहते हैं? देखो जी, ऐसे तो पता नहीं लगता देखो आग के कारण होगा, लेकिन फिर भी क्या है, हमारे शहर में जो फायर ब्रिगेड की सर्विस होनी चाहिए। हम लोगों ने पहले भी मांग उठाई थी, डीसी साहब से भी हमने ज्ञापन सौंपा था। मैं अग्रवाल सभा का प्रधान हूँ भिवानी का। तो हम लोग भी ज्ञापन लेके आए थे और इस व्यवस्था को काफी समय लग जाता है। कभी किस प्रकार के हादसे होते हैं तो समय पर ये कार्रवाई नहीं हो पाती फायर ब्रिगेड की, तो उसमें भी सुधार होने की हम लोग मांग करते हैं। देखिए, आपने मांग पहले भी की थी, लेकिन उस पर अमल अभी तक नहीं लाया गया है, तो प्रशासन बार बार अनदेखी कर रहा है। तो क्या मानते हैं, आने वाले समय में अगर ऐसी घटनाएं और घटती है तो इनका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? देखो जी, जब चिनार मिल में आग लगी थी, हम लोग गए थे, उन डीसी साहब ने हम उस पर मतलब संज्ञान भी लिया और उन्होंने कोशिश भी की, उसमें सुधार हुआ। लेकिन क्या है, इन चीजों का पता नहीं लगता, कई दफा अचानक ये चीजें होती हैं तो उसका अब कई दफा ये भी होता है भाई पहुंचने में भी देरी है, सूचना में भी देरी हो जाए, लेकिन फिर भी भाई प्रयास रहता है कि भाई कम से कम नुकसान हो जाना। देखिए, प्रशासन लगातार अनदेखी कर रहा है। आपने पहले भी ज्ञापन वगैरह देकर प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन लगातार उसी चीज पर अड़ियल है। देखिए, पहले भी जो आग पर काबू पाया जा सकता है, जिसमें करोड़ों मील में नुकसान हुआ था, लेकिन आज कल रात को फिर टाइम से देरी से पहुंची जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो देरी से पहुंची, लेकिन इस पर भी काबू पाया जा सकता है, फिर भी देरी से पहुंची। एक व्यक्ति की यहाँ पर मौत हो चुकी है और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। तो क्या मानते हैं? देखिए जी, हम लोग इसका दोबारा से डीसी साहब से मिलेंगे आज और उनको इस बात का फिर दोबारा ज्ञापन देंगे भाई जितनी ज्यादा दुरुस्त हो सके व्यवस्था को उतना किया जा सके, ताकि आगे आने वाले समय में भी भगवान ना करे कोई हादसा हो तो उसमें कम से कम नुकसान हो और जनमानस की नुकसान को बचाया जा सके। देखिए, साफ तौर पर यही मामला नजर आ रहा है कि जैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी सबसे टाइम पर नहीं पहुंच पाती। आपको पता है कि कुछ दिन पहले एक चिनार मिल की आग थी, उसमें भी आग लगी थी, उसमें भी जो फायर ब्रिगेड थी वो टाइम पर नहीं पहुंची थी, जिसके कारण
जहाँ पर हजारों रुपए का नुकसान हो रहा था, तो वो बाद में करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका, जिसके बाद लगातार प्रशासन अनदेखी कर रहा है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी वो टाइम पर नहीं पहुंच पा रही। यही घटना कल रात की है, क्योंकि फायर ब्रिगेड के पास फोन करते रहे, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी टाइम पर नहीं पहुंची। आप मेरे सामने देख पा रहे हो, जिस प्रकार से देखिए जो माल दिखाई दे रहा है आपको, ये पहले करोड़ रुपए का माल था, लेकिन अब ये खाक हो चुका है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि अब जो यहाँ के जिनका जो माल था वो खाक हो चुका है। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी बात, एक जान जा चुकी है। सबसे बड़ी बात ये कि एक जान जा चुकी है, और माल तो खराब हो गया, करोड़ रुपए का नुकसान तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक जान जा चुकी है। दूसरी बात क्या है, जिनकी जान गई है उनका एक बेटा था, वो भी गंभीर रूप से घायल है, और वो रोहतक में भर्ती है। अगर समय पर अगर उनको संभाल लिया जाता तो आज ये इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाती। समय पर फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर समय पर पहुंच पाती तो इतना बड़ा आज नुकसान नहीं पाता। तो भिवानी के ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, देखते रहिए सिटी तहलका। मैं जॉन कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।